अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, गर्मी का दौर है कराची में और फरमाइशें थी आइसक्रीम की, तो फाइनली आज हम आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। और आइसक्रीम भी मैंगो आइसक्रीम। आम का सीज़न भी है, मौका भी है, महल भी है, दस्तूर भी है, तो फिर आइसक्रीम भी बनाई जाए। तो जनाब आज बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। काफ़ी सारी फरमाइशें थी, कॉलर्स ने भी फरमाइश की थी, मैसेजेस भी आ रहे थे। तो बड़ी आसान रेसिपी है और मिनटों में बन जाएगी। मिनटों में तो खैर नहीं बनेगी, मेकिंग मिनटों में हो जाएगी, लेकिन जमने में जो इसका टाइम लगता है कम से कम 1 दिन लगेगा इसका। अगर बहुत जल्दी जमेगी तो 8 से 10 घंटे लगेंगे। ये डिपेंड करता है आपके फ्रीज़र पे कि कितनी देर में ये जमाती है आइसक्रीम। तो 3 कोर इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैंगे। एक तो है क्रीम, कंडेंस मिल्क और मैंगो प्यूरी। मैंगो आपने अच्छे मीठे वाले लेने, चौसा बना लें और सिंदरी का भी बना सकते हैं। मैंने सिंदरी लिया है, अगर चौसा आपको मिल जाए चौसे से बना लें। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन मिलाना कैसे, बनाना कैसे आपको बताते हैं। और इसके साथ ही साथ 2 डिशेस और बनाएंगे। एक बनाएंगे ज़ाफ़रानी चना दम बिरयानी। जी हाँ, बिरयानी काफ़ी सारी बना चुके हैं, आज बना रहे हैं ज़ाफ़रानी बिरयानी। ज़ाफ़रानी बिरयानी थोड़ी सी रेगुलर बिरयानियों से हटके होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अरोमे वाली चीज़ें नहीं होती। इसमें बेसिक जो अरोमा होता है वो होता है ज़ाफ़रान का। हम इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाए तो आप ज़ाफ़रान डाल दें। अदरवाइज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ज़ाफ़रान का एसेंस, जो कि बड़ा सस्ता ऑप्शन है। और इसके साथ ही साथ एक फरमाइश थी हमारे भाई की बीफ वाइट कोरमे की, तो वो फरमाइश भी पूरी हो रही है। जैसे कि हमने कहा था, ये पूरा मंथ जो है हमारा, ये हम आप लोगों की फरमाइशें पूरी करेंगे। तो मैंगो आइसक्रीम वादे के मुताबिक और बीफ वाइट कोरमा, ये 2 चीज़ें बनाएंगे। जनाब, आज हमारे साथ फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है। जितनी कुकिंग करेंगे फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में करेंगे। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ है मिल्कीज़ फूड। मिल्कीज़ फूड क्या है? मिल्कीज़ फूड और एक इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस। मिल्कीज़ फूड बना रहे हैं नॉन डेयरी क्रीम विपी विप के नाम से। नॉन डेयरी क्रीम क्या होती है? जो वेजिटेबल फैट से बनती है। तो विपी विप के 3 फ्लेवर्स हैं, एक तो स्ट्रॉबेरी है, एक वनीला है और एक है डेयरी फ्लेवर। जी हाँ, नॉन डेयरी क्रीम है बट डेयरी फ्लेवर के साथ। तो इसके साथ बनाएंगे हम आज मज़ेदार सी आइसक्रीम। और एक बात और बताते चलें, मिल्कीज़ फूड की चॉकलेट्स की बहुत बड़ी रेंज है, जिसके अंदर कंपाउंड चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है। एक ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है चोको हैज़। चोको हैज़ के साथ हम बहुत सारी चीज़ें बना चुके हैं। वर स्टाइल प्रोडक्ट है, आप ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत सारे डिज़र्ट्स बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं, मज़े के देसी मीठे भी बना सकते हैं। और जो बेक हाउस है उसकी बहुत बड़ी एक रेंज है, जिसके अंदर आपको जितने यूटेंसिल्स चाहिए होते हैं बेकरी के, नोज़ल से लेके बड़े ओवन तक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मिल्कीज़ फूड के पास कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, प्यूरीज़ हैं और इसके अलावा ग्लेजेस हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए आप घर बैठ के भी मंगवा सकते हैं। तो जनाब, शुरू करेंगे पहले क्रीम को विप करना। 3 इंग्रेडिएंट से बहुत आसान रेसिपी है। तकरीबन आधा केजी जो है हमने क्रीम लेनी है। अच्छा, ये विपी विप क्रीम जो है हर अच्छे बड़े स्टोर पे दस्तयाब है, आपको जहाँ से चाहें आपको इजीली मिल सकती है। 1 किलो का पैकेट है और ये आधा किलो का भी पैकेट है। 1 किलो का जो पैकेट है 300 रुपये का है और आधा किलो का पैकेट जो है वो 200 रुपये का है। अच्छा, क्रीम जब भी हम विप करते हैं, पहले तो इसकी स्टोरेज बता दें आपको, ये होती है फ्रोज़न। जब आपने इसको विप करना होगा तो आप इसको करेंगे थॉ। ये थॉ कैसे होती है? आपने 24 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल के, यानी -0 से निकाल के आपने इसको 0 to 5 पे रख देना है फ्रिज के अंदर। तो 24 घंटे में ये थॉ हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप निकाल के बाहर टेबल पे रख दें। ठीक है, आपने टेबल पे रख दी तो फिर क्या हुआ, ये नरम हो जाती है इस तरीके से, बिल्कुल लिक्विड। फिर उसके बाद जो आपने इसको विप करना है, 2 मिनट स्लो स्पीड पे करेंगे और 4 से 5 मिनट इसको हाई स्पीड पे करेंगे। जब एक दफ़ा आपने ये डब्बा खोल दिया, ये थॉ हो गई, तो फिर आपने दोबारा इसको रीफ्रीज़ नहीं करना है, यानी आपने फ्रोज़न नहीं करना है, दोबारा इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है। आपने इसको फिर चिलर में रखना है। अगर दोबारा रखेंगे फ्रीज़र के अंदर तो क्या होगा, इसके अंदर दाने आ जाएंगे, लम्स आ जाएंगे, तो जो स्मूथ टेक्सचर हमको चाहिए होता है क्रीम का वो नहीं मिल पाएगा। तो लिहाजा हमने
इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। अच्छा, जब क्रीम हम व्हिप करेंगे तो ज़रूरी है कि आपकी क्रीम जो है चिल्ड होनी चाहिए। चिल्ड तो होगी क्योंकि फ्रोज़न से हमने उसको थॉ किया है, और थॉ भी हमने 0 to 5 पे किया, यानी चिलर के अंदर ही किया है, तो चिल्ड होगी क्रीम। तो 2 मिनट हम इसको चलाएंगे स्लो स्पीड पे, और 3 से 4 मिनट इसको चलाएंगे हम हाई स्पीड पे। और साथ ही साथ आज एक आसान सा सवाल भी पूछना है आपके साथ। और आज हमारे पास NX की तरफ से डिलक्स कैटल, तो आम से बनने, बल्कि हाँ मज़ेदार सवाल, आम की कोई 3 वैरायटीज़ के आपने नाम बताने हैं। आम की अक़साम वैसे बहुत सारी होती हैं, 3 अक़साम के आपने नाम बताने हैं, और सही जवाब पे मिलेगा आपको NX की तरफ से डिलक्स कैटल। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तकरीबन आधा किलो मैं क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 1 से 1.5 कप जो है तकरीबन कंडेंस मिल्क है हमारे पास, और तकरीबन आधा किलो, जितनी क्रीम लें उससे थोड़ी सी कम आप मैंगो प्यूरी ले लें अंदाजे से। अगर आप आधा किलो क्रीम है तो आप ये 400 ग्राम ले लें, लेकिन फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, कलर के लिए मैं इसके अंदर बेक हाउस की प्रोडक्ट है ये येलो फूड कलर, ये यूज़ करूँगा। और इसके साथ मैंगो एसेंस, अगर आपके पास एसेंस है तो आप ऐड कर दें, ऑप्शनल है। अगर आम अच्छे खुशबू वाले हैं, अरोमे वाले हैं, तो फिर आप डायरेक्ट आम इस्तेमाल करें, आप आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें ना शामिल करें। तो बस हम कलर ऐड करेंगे, देखते हुए कि हमें कितना रिक्वायर्ड है कलर। नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल ना लगे कलर बिल्कुल। जब भी फूड कलर का हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल ऐसे करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल लगे, वो आर्टिफिशियल ना लगे। चलें, क्रीम जो हमारी अभी स्लो स्पीड पे तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब इसको हाई फ्लेम पे ले लेंगे। इस क्रीम की खासियत क्या है, जब ये व्हिप होती है तो ये 500% यानी 5 गुना वॉल्यूम लेती है। अगर आपको एक गिलास के अंदर ये इतनी दिख रही है, मैं आपको समझाता हूँ ये मिसाल के तौर पे। अगर लिक्विड क्रीम आपने इतनी ली है तो आफ्टर व्हिपिंग ये इतनी हो जाएगी, यानी इसका 500% ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 500 गुना ओवररन लेती है, ओवररन कहलाता है, 500 गुना ओवररन लेती है। यानी अगर आप इससे केक बनाते हैं तो 1 किलो क्रीम के साथ आप तकरीबन कुछ नहीं 2 पाउंड वाले 5 से 6 केक इजीली बना सकते हैं। क्रीम बहुत अच्छी है, और इसके अंदर स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, शाइनिंग बहुत अच्छी है, फ्लेवर बहुत अच्छा है। बस ये कि आपने हैंडल कैसे करना है क्रीम को, ये आपने देखना है कि आप क्रीम को किस अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, इसकी विपिंग कैसे करनी है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। जब आप फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं केक पे तो केक का स्पंज कितना मॉइस्ट होना चाहिए, और फिर जो क्रीम जो है उसकी स्टोरेज आपने कैसे करनी है। चलें, यहाँ पे ये थोड़ी फास्ट स्पीड करते हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में मैं इसको व्हिप कर लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे मिक्सिंग। आइसक्रीम इसलिए पहले बना रहे, थोड़ा सा टेक्सचर आ जाएगा हमारे सामने 1-1.5 घंटे में तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो फिर जमेगी तो आपको बाद में दिखाएंगे। तो मिलते हैं छोटे से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है मैंगो आइसक्रीम और क्रीम हो रही है व्हिप। आपको दिखाते हैं कि कितने व्हिप हो गई है। अच्छा, क्रीम जो है अभी थोड़ी सी लिक्विड है, मतलब कि स्टिफ नहीं हो रही है। सही है, इसको थोड़ा और व्हिप करेंगे, अच्छे से आइसिंग के लायक हो जाएगी, तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 2 मिनट और लगेंगे, ये इंशाल्लाह रिक्वायर्ड जो है हमारी थिकनेस वो आ जाएगी। चलें, वे सवाल भी रिपीट करते हैं। मैंगो की कोई 3 अक़साम के आपने नाम बताने। मैंगो तो वैसे काफ़ी किस्म के पाए जाते हैं, कोई 3 आपने अक़साम बतानी है। मैंगो कौन कौन से होते हैं? सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलेगा NX की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें, जब क्रीम व्हिप होने लगती है ना तो इसकी जो निशानी है वो ये है कि ऊपर टेक्सचर बनने लगता है। अगर आप इसको करीब से दिखाएँ तो इस पर टेक्सचर बनने लगेगा, इट मीन्स कि ये क्रीम आपकी व्हिप हो गई है। अच्छा, क्रीम को ओवर व्हिप भी नहीं करना है। अगर आप क्रीम को ओवर व्हिप करेंगे तो जब आप फ्रॉस्टिंग कर रहे होंगे और आप केक रखेंगे, केक आपका 1 दिन के बाद जो अगले दिन उस पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी ख्याल रहे कि क्रीम आपकी ओवर व्हिप ना हो। बस इन तीनों चीज़ों को हमने मिलाना है।
और इनको किसी कंटेनर में भर देंगे। चलें जी, ये निकाल ली हमने। देखें अच्छे से ये क्रीम व्हिप हो गई है, स्टिफ भी हो रही है। स्पैचुला के साथ हमने इसको, देखें कितना वॉल्यूम ले लिया, कितनी क्रीम थी। और ये आप चेक कर सकते हैं क्रीम की शाइनिंग, स्मूथनेस और स्ट्रेंथ। चलें, ये हो गई क्रीम व्हिप। अब हमने जस्ट, हमारे साथ कॉलर है आमना विहाड़ी, मारिया आलिया विहाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं आलिया? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप बहुत ही अच्छा शो करते हैं, हम सब घर वाले आपका शो देखते हैं, स्पेशली भाई आपकी रेसिपी को ट्राई करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसी बनती है फिर रेसिपी? बहुत ही अच्छी बनती है, हमारा तो फायदा हो गया कि आप हमारे किचन में जाते हैं, जो चारपाई पे बैठते थे फोन करते थे, बचत हो गई आपकी वजह से वो भी किचन में जाने लग गए। चले, ये तो फायदा हो गया, तो ज्यादा फायदा हो गया। जी जी, और मेरी ख्वाहिश है आपसे सर, जी जी बताइए। घर वाला टिक्का मसाला बनाना सिखा दें। घर वाला टिक्का मसाला, ठीक है भाई, ये तो हम बनाते हैं, सिर्फ मसाला ही बनाना है ना, अगले हफ्ते इंशाल्लाह बना लेते हैं इसको मसाला। जी डन है। सर, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। लंगड़ा, चौंसा, जुसेरी, अनवलतौर, सिंधी। ठीक हो गया, डन हो गया, आपका जवाब आ गया है और आपकी फरमाइश भी आ गई। और कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच सर। और सर मैं यही आपकी तारीफ करना चाहती हूँ, आप बहुत ही अच्छा शो करते हैं, बहुत इजी रेसिपी होती हैं जो हम लोग बना लेते हैं, और सर आपकी रेसिपी बनाते हैं और घर वाले सब खुश होते हैं। वो चलें, सब बहुत शुक्रिया, नवाजिश, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह ट्राई करते रहे रेसिपी। में नाम जरूर शामिल कीजिएगा। हो गया, शामिल हो गया, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, अब इसके अंदर गई है प्यूरी और कंडेंस मिल्क। ये गया कंडेंस मिल्क। अब इसको अच्छे से करना है मिक्स। अच्छा, मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डब्बों में भर देंगे और फिर इसको कर देंगे फ्रीज़। तकरीबन फिर 3 घंटे बाद हमने इसको दोबारा निकालना है। चलिए, अब इसमें कलर ऐड करेंगे। 3 घंटे बाद हमने इसको दोबारा निकालना है और फिर चमचे की मदद से इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे, हल्का हल्का सा, बस थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के देखते हैं पहले कलर, फिर ज़रूरत होगी तो फिर हम मज़ीद ऐड कर देंगे। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि इसको हमने 3 घंटे बाद जो है निकालना है और इसको एक दफ़ा इसी तरीके से मिक्स करना है जैसे अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ। और फिर इसको मिक्स करके हमने दोबारा फ्रीज़ करने के लिए रख देना है। फिर हमने इसको कम से कम 10 घंटे बाद निकालना है और स्कूप आउट करना है। अच्छा, कलर थोड़ा सा और ऐड करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं बिल्कीस कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी नहीं तो। जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे? हम आपकी रेसिपी सब ट्राई करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
और क्या कहते हैं, आज मैंगो आइसक्रीम भी ट्राई करूंगी। हाँ मैंगो देखें कितनी आसान है, आसान है बहुत। बस ये 3 अज्जा हमने बनाए। रीजनेबल भी है और हाँ बिल्कुल, और ये क्रीम भी आपको हर जगह से मिल जाएगी। मैंगो तो आजकल हर घर में ही है। कंडेंस मिल्क आपको लेना है जी। और मुझे सवाल का जवाब देना है। जी जी बिल्कुल दीजिए। अनवर रटोल दशहरी टोल गुलाब दशहरी ठीक हो गया, गुलाब गुलाबी और चौसा। चौसा ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। कोई फरमाइश आपकी तो बताइए। नहीं, आप माशाल्लाह हर चीज़ कर देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझको, मेरी टीम को। चलें जी, आइसक्रीम हमारी हो गई तैयार झटपट। कितना टाइम लगा? बस अब जो काम है ना वो फ्रिज का है। चलें देखें, कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए इसकी, कलर भी मुनासिब है। आप चाहें तो इसके अंदर मैंगो चंक्स भी शामिल कर सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब बना के आप बीच में मिला दें। किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये मिक्सर नहीं है तो हैंड बीटर के साथ आप आसानी से जो है क्रीम को whip कर सकते हैं। अगर हैंड बीटर भी नहीं है तो फिर पूरे घर वालों की ड्यूटी लगाएं, हैंड विस्क के साथ क्रीम को whip करना है। सब 5-5 मिनट whip करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगी आधे घंटे में। चलें, ये एक दफ़ा प्रोसेस और मैं आप लोगों को रिपीट कर दूँ। अब करना क्या है, देखें क्रीमी, बड़ी क्रीमी बनी है। आपने इसको 3 घंटे बाद फ्रीज़र में रख दें। अभी 3 घंटे बाद आप इसको निकालेंगे और फिर स्पून की मदद से इसी में इसको खूब चला चला के शेक करके अच्छे से मिक्स करके फिर दोबारा इसको कैप लगा देंगे और फिर इसको फ्रीज़ कर देंगे जब तक कि अच्छे से फ्रीज़ ना हो जाए। जब फ्रीज़ हो जाएगी स्कूप आउट करेंगे और करेंगे सर्व। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, मैं रखता हूँ इसको फ्रीज़र में। तो ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आइसक्रीम बन चुकी है मैंगो की। अब बारी है जनाब ज़ाफ़रानी चना बिरयानी की। ज़ाफ़रानी चना बिरयानी, और इसको देंगे दम। बेहतरीन वाला कोयला हमारे पास रखा हुआ है। अच्छा जी, ज़ाफ़रानी बिरयानी, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते हैं। इसकी तैयारी कर रहे हैं ज़रा। एज़ यूजुअल टमाटर ब्लांच करेंगे और इसमें हम डालेंगे आलू। आलूओं के साथ एक थोड़ा सा काम करते हैं, चूँकि बात हो रही है ज़ाफ़रान की, तो आलूओं पे ज़ाफ़रान का कलर ना चढ़े तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना बिरयानी में। तो अभी इनके साथ एक कार्रवाई करने वाले हैं हम। आलूओं को कर लेंगे क्यूब और इनको देंगे कलर येलो। आपने देखा होगा ना बिरयानी में आलू भी रंगे हुए होते हैं सही से, बाज़ार की बिरयानी। ठीक है जी, अब इस पानी में थोड़ा सा डाल देंगे कलर और इसको करेंगे मिक्स। हमारे साथ कॉलर हैं अस्मा खैरपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आपकी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। अरे वाह, वेलकम करते हैं आपको भाई। खैरपुर का मौसम कैसा है आजकल? जी, खैरपुर का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है, वाह भाई, हमने सुना है गर्मी है। आज तो हवा चल रही है। हाँ हवा चल रही है और बारिश आने वाली है, इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। जी क्या कहेंगी? सर मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। चौसा, जुसेरी, अनवर लटोर और सिंधी। क्या बात है भाई, क्या बात है। आपका जवाब तो आ गया है, तो अब आप ये बताइए कि आपने कोई फरमाइश करनी है? मेरी फरमाइश है कि वाइट कोरमा। वाइट कोरमा बन रहा है, फरमाइश अभी की अभी पूरी आपकी? जी जी ठीक। बीफ वाइट कोरमा।
मैं आपका शो बहुत ही शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई और फरमाइश करें जल्दी से ताकि हम वो भी बनाएं। और रसगुल्ले बनाना सिखा दें। रसगुल्ले, चलें भाई, नोट डाउन करें फरमाइश इनकी, इंशाल्लाह हम बनाते हैं रसगुल्ले भी। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, अब आलू भी एक साइड पे उबाल लेते हैं। कलर तो डाल दिया हमने, पीले आलू ज़ाफ़रानी कलर के। चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके बिरयानी की तैयारी। बिरयानी हम बनाएंगे फौजी VDF वनस्पति में। भरपूर अरोमा, बेहतरीन जायका, और बिरयानी जब घी में बनाते हैं ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। चलें यहाँ पे घी को करेंगे गरम। जब तक घी हो रहा है गरम, प्याज को स्लाइस कर लेते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम भी ऑन करें। ये आ गई प्याज, एक अदद बल्कि 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जो है उनको स्लाइस करेंगे। आज का सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा भाई 3 आम की कोई 3 अक़साम बतानी है। सही जवाब पे मिलेगा NX का इनाम। हमारे साथ कॉलर हैं शगुफ्ता कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? इरफान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपकी रेसिपीज़ बहुत पसंद हैं बहुत और माशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। यानी कि हम लोगों की जो कोई वो होती है, अगर कुछ रह जाता है तो वो हम समझ लेते हैं ना आपसे। बहुत लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी जी, कि जी। आपने एक दफ़ा पास्ता केक बताया था। पास्ता केक, जी जी हाँ, तो वो आपकी रेसिपीज़ पे लोड नहीं हुई है। नहीं हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो जी। आप एक अपने नाम से मैसेज कीजिए हमें, जी जी हमारे फेसबुक के पेज पर इनबॉक्स करें तो इंशाल्लाह आपको लिंक भेज देते हैं। ठीक है। और आज आपने क्या कोई सवाल रखा हाँ है बिल्कुल, क्या? आसान सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल किया हमने। अच्छा, तो आम के कोई 3 अक़साम बतानी है। आम कितने किस्म के होते हैं? कोई 3 किस्म के आपने आम बताने, नाम बताने उनके। अच्छा, सिंदड़ी, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, क्या बात अनवर है, रठौर, फिंगर टिप्स पे हमारे। फजरी। ठीक हो गया, ये तो आ गया। कोई फरमाइश है आपकी? जी, फरमाइश यही है कि आप ना बेकिंग की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें बताएं। बेकिंग की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बेकिंग की रेसिपीज़ जो है ना, और वो मतलब ये ख़ास तौर पे उसका जो स्पंज है ना, जो बेस है वो मतलब ये बहुत जैसे सॉफ्ट बिल्कुल होता है ना, तो उसके लिए आप हमें ज़रूर गाइड करें, उसकी टिप्स बताएं। इंशाल्लाह। बल्कि स्पंज भी बनाते हैं ना आजकल हम, केक तो बना रहे हैं, स्पंज ये थोड़ा टाइम ले जाता है, लेकिन हम स्पेशली हाँ इस स्पंज भी बनाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ और कि पास्ता केक हम जो है ना, आपसे गाइडलाइन लें ना। जी जी, पास्ता केक हमारे पेज पे भी आप चेक कर लीजिए इसको। बाकी इंशाल्लाह स्पंज जो है हम आपको बनाना बिल्कुल सिखाते हैं जल्दी। जी, और माशाल्लाह आपके वो जो समोसे हमने बनाए, पंजाबी समोसे बेहतरीन बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हो मज़े गया। के। और ये पास्ता केक भी हमने बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो मैं देखना चाह रही थी उसमें। आप देख लें, उसको थोड़ा सा टाइम देना है आपने। बिल्कुल धीमी आंच पे कवर करके छोड़ देंगी, अंडा उसका पकेगा सही से, जी जी। तो फिर जाके अच्छा बेक होगा। फिर आपने उसको आहिस्तगी से पलटना भी है। कोई प्लेट रखे, उसको पलट लें, दोनों तरफ से पकेगा वो। जी जी। अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं उसको। जी हाँ, चूल्हे ही पे बना रही थी मैं। जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक बात करना चाहूँगी कि ये जो हम टीवी पे जो इतने ऐड आते हैं ना, तो प्लीज़ मतलब हम ये चाहते हैं हम रेसिपीज़ को ज़्यादा फॉलो करें, ये ऐड कम से कम दिखाए जाएं। अगर ऐड कम से कम आएंगे ना तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। सारा जो मज़ा है ना वो ऐड्स में, जितना खाने का मज़ा है ना उतना कमर्शियल्स का मज़ा है। जी, लेकिन ये कि बात चीज़ें, अब सपोज़ आज ही मैं आपको की बात बता रही हूँ, इतनी दफ़ा ये इश्तिहार चल रहा है कि वो मेरे ख्याल से या तो लगता है कि खाने मतलब ये लाइकिंग के लिए है, लेकिन मैं समझती हूँ ये डिसलाइकिंग के लिए ऐड चल रहा होता है, यानी वो दिल से ही उतर जाए वो चीज़। नहीं, ऐसा ना करें। हम जो भी चीज़ आपको दिखाते हैं वो दिल में और दिमाग में रखने के लिए दिखाते हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑन द होल कमर्शियल्स की बात कर रही हूँ ना, टीवी की, अपने टीवी की बात कर रही हूँ। तो वो टीवी पे इतना का इश्तिहार दिखा रहे हैं, इतना दिखा रहे हैं कि लग रहा है जैसे दिल से ही उतर जाएगी। नहीं दिखेगा तो बिकेगा। खैर, सबकी अपनी अपनी राय है। तो इंशाल्लाह बहुत खुशी है आपसे बात करके। आपकी फरमाइशें भी हम ज़रूर पूरी करेंगे और जल्दी स्पंज भी बनाना बताएंगे।
और हमारे पेज पे जो हमारा ओरिजिनल पेज है उसके ऊपर आप देखिए, आपको लिंक भी मिल जाएगा और आप इनबॉक्स भी कीजिए तो इंशाल्लाह आपको लिंक भेज भी देंगे हम। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। भाई यहाँ बन रही है बिरयानी ज़ाफ़रानी और इसके अंदर अभी हमने विटिया बनास्पति ले लिया है फ़ौजी का और उसमें हमने प्याज 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाली है। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे लाइट ब्राउन करेंगे। और बड़े बेसिक से मसाले हैं, ज़ाफ़रानी बिरयानी में बहुत ज़्यादा अरोमा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, ऐसे मसाले कि जो डोमिनेट कर जाए ज़ाफ़रान के ऊपर, तो लिहाजा मसाले कम होते हैं इसमें। रेड चिली पाउडर जाएगा, नमक है और चिकन पाउडर मैं इसमें डालूंगा, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर स्लाइस करके डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और ज़ाफ़रान का एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल ज़ाफ़रान है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है नो इशू, ज़ाफ़रान एसेंस से हमारा काम पूरा हो जाएगा। चलें, यहाँ पे प्याज हो रही है ब्राउन, ब्लांच हो गए हैं टमाटर पीस लेते हैं। आलू भी बॉयल हो रहे हैं, चने ऑलरेडी हमारे पास बॉइल्ड हैं, बस इंतज़ार है कि ये प्याज हमारी ब्राउन हो जाए तो सारे मसाले प्यूरी शामिल करेंगे और फिर बिरयानी को देंगे दम। अच्छा, कोयले का दम मैं जब भी देता हूँ बिरयानी में ख़ास तौर पे तो 2 दफ़ा होता है वो। एक तो जब हम ये ग्रेवी रेडी कर लेंगे, ग्रेवी को दम देंगे और उसके बाद जब हम फाइनली चावल डाल के दम पे छोड़ेंगे तो उस वक्त कोयले का दम देंगे। तो उससे होगा क्या, कोयले का जो स्मोक है अच्छा सा अंदर तक चला जाएगा मसाले के और चावलों के। अगर आप सिर्फ लास्ट में देते हैं तो वो सिर्फ ऊपर के चावलों पे आएगा और वो जब आप ढकना हटाएंगे तो थोड़ी देर बाद अरोमा गायब हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों स्टेजेस पे हमने कोयले का दम देना है, एक तो ग्रेवी में देना है और फिर फाइनली हमने चावलों पे देना है। डन। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं सिर्फ प्याज को करूंगा ब्राउन, बाकी काम करेंगे ब्रेक से आगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज हमारी हो गई गोल्डन ब्राउन और यहाँ बन रही है बिरयानी ज़ाफ़रानी चना बिरयानी। इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, बड़ा अच्छा बेहतरीन कलर आया, इससे ज़्यादा डार्क ना हो ये बस। चलें, अब ये जो प्यूरी है ये जाएगी इसमें। टमाटर की प्यूरी, टमाटरों को हमने तकरीबन 1 कप है उबाल कर पीस लिया है। अब इसमें जाएंगे मसाले, जैसे कि कहा था बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर। पिसी हुए लाल मिर्चें, चिकन पाउडर और नमक हस्बे जाएगा थोड़ा डाल देते हैं इसमें। और फिर जब फाइनल हो गई है ग्रेवी तो फिर चेक करेंगे एक दफ़ा, फिर दोबारा इसको एडजस्ट कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी। अच्छा, 1 से 2 मिनट इसको भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे चने और थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस जो है इस स्टेज पे शामिल कर देते हैं। एसेंस भी आपने बड़ी केयर से डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लेवर आउट हो जाएगा। तो लिहाजा बैलेंस करके आराम से चलें। चूँकि प्यूरी है, प्यूरी मैं बनाते इसीलिए हूँ कि कुकिंग बड़ी फास्ट हो जाती है। देखिए डालो और 1 मिनट के अंदर आपकी ग्रेवी जो है तैयार हो गई। कच्चे टमाटर डालें और आप टाइम बहुत लग जाता है। ये गए चने इसके अंदर। हमारे साथ कॉलर हैं मिनाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है सर। सबसे पहले तो मैं आपसे फरमाइश करना चाहता हूँ, आप जी। बकरीद आ रही है आगे, उसके अलावा ग्रीन टिक्का बनाना सिखा दें सर आप हमें। ग्रीन टिक्का इंशाल्लाह ज़रूर। जी सर।
और सर एक बात आपसे पूछनी थी, जो आपने जी, पिछले हफ्ते जो जर्मन केक बनाया था उसमें आपने मोल्ड कितने इंच का रखा था सर? सॉरी, जो पिछले हफ्ते आपने जो जर्मन केक बनाया था उसमें आपने मोल्ड कितने इंच का रखा 9x9 इंच, 9x9 इंच। 9x9 इंच। 9x9 ओके सर, ओके सर, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल दीजिए। अनवटोल, देसी, सिंदड़ी, चौंसा। क्या बात है भाई, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। और कुछ कहेंगे आप? और सर जो आज ये आइसक्रीम बना रहे हैं, इंशाल्लाह ये मेरी सिस्टर, ये आपका शौक बहुत है, शौक से देखती है, मैं भी देखता हूँ। वो कह रही है बिल्कुल। ये भी हम ट्राई करेंगे। हाँ इसकी बिल्कुल, रेसिपी आपने बताना ट्राई करनी है और है। बताना भी है, फीडबैक भी देना है कैसी बनी। जी सर, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, 2 से 3 जंबो जेट साइज़ की हरी मिर्चें, तो 3 हरी मिर्चें ये साइज़ की, एक छोटी मिल जाए मुझे। हाँ ये सही है, बस ये 3 हरी मिर्चें भी आएंगी इसमें। और बस आलू का इंतज़ार है मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है आलू मेरे अभी गलेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, आलू जो है मैं ऊपर से डाल दूँगा। जब चावल डालेंगे ना उसके साथ आलू, अगर आलू अभी कच्चे डाल दिए ना तो बिरयानी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। चलें एक दफ़ा नमक इसका चेक करते हैं और फिर इसको देते हैं कोयले का दम। नमक बिल्कुल सेट है। अच्छा, नमक कौरमे में ना, इसमें सालन में थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, या कड़वाहट की तरफ। अगर अभी नॉर्मल होगा ना, जब बिरयानी बनेगी तो हल्का हो जाएगा, तो थोड़ा खारा होना चाहिए ये। चलें चूल्हा करेंगे थोड़ा सा कम, और इसको देंगे कोयले का दम। ये रखे एल्युमिनियम, कोयला उम्मीद करता हूँ कि दहक गया होगा। ये चलें, ये आगे कोयला, थोड़ा सा इस पर लगाएंगे ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ताकि धुआं जो है थोड़ा सा निकलना शुरू हो गया, थोड़ा तेज़ी से निकले। चलें भैया, तकरीबन 2 मिनट का दम आपने इस स्टेज पे देना है, और फिर जो फाइनल दम होगा जब चावल डाल देंगे तो एकदम हमने वहाँ पे देना है। तो बड़ा बेहतरीन वाला अरोमा, अच्छा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, एक तो ज़ाफ़रान और ऊपर से स्मोकी। साथ ही साथ यहाँ पे चावलों के लिए पानी भी उबल चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल देंगे चावल। तो हमारे साथ कॉलर भी हैं तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई, बहुत माजरत। चलें अब चावल जो हैं ये निकाल के हम, चावल भी साथ के साथ उबल जाएंगे। एक कनी छोड़नी है, एक कनी छोड़ के हमने इसको लगा देना है दम। और आलू जो है मेरे उबलेंगे नहीं, आलू फिर फाइनली हम बाद में जब गल जाएंगे तो शामिल कर देंगे। अब हमने फर्दर कुछ नहीं करना है, सिर्फ चावल निकालना है और ये दम देना है। टमाटर स्लाइस थोड़े से लगा दूंगा बीच में मैं, बस फिर चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है बीफ का फरमाइशी वाइट कौरमा। चलिए चावल, टमाटर के स्लाइस भी कर लेते हैं, टमाटर के स्लाइस। बस ये कोयले का दम हो जाएगा ना, उसके बाद हमने ये स्लाइस लगाना है, और इसके बाद जो है फिर हम चावल डाल के ऊपर से थोड़ा सा मज़ीद ज़ाफ़रान एसेंस ऐड करेंगे, और थोड़ा सा ऑयल या तेल, सॉरी ऑयल या घी बिरयानी में डाल के इसको छोड़ देंगे दम पर। तकरीबन 2 टमाटर काफ़ी होंगे। ये वाले स्लाइस हैं, ये थोड़े पतले किया करें, क्योंकि जब तक ये चावल गलेगा तो आपका टमाटर भी अच्छे से गल जाना चाहिए। चलें ये 1.5 टमाटर काफ़ी है, इसको करते हैं इधर। अच्छा फ्लेवर आ गया है। अब ये कोयला निकाल के मैं इसको दोबारा दहकाऊँगा
फाइनल। स्मोक के लिए हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा दिहाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी सर मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आप लोग। आपका शो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। लंगरा, चौसा, सुसेरी, सिंधी। ठीक हो गया भाई, आपका जवाब तो आ गया है, हमने शामिल भी कर लिया लकी ड्रॉ में। अब ये बताइए कि आपने कोई फरमाइश करनी है हमसे? अचारी मटन पुलाव। अचारी मटन पुलाव। जी सर। ठीक हो गया जी भाई, नोट डाउन कीजिए फरमाइश। तो इंशाल्लाह अचारी मटन पुलाव हम आपको बनाना सिखाएंगे जल्द। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये लगाए टमाटर। ठीक है, और कोई फरमाइश है आपकी? चलें, लाइन ड्रॉप हो गई शायद। बहुत शुक्रिया जी, अपने ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी थोड़ा सा पानी में इसमें ऐड करूँगा क्योंकि ये हो गया है ड्राई। ठीक है, पानी यहाँ पे डालने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, आपकी बिरयानी रूखी बनेगी, ड्राई हो जाएगी। तो बिरयानी ज़रूरी है कि आपकी बिरयानी मॉइस्ट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। गीली होगी बिरयानी तो बिरयानी का मज़ा आएगा, नहीं तो फिर वो। अच्छा, गीली बिरयानी रखते भी क्यों है? अक्सर ये होता है ना, बिरयानी आपने लंच में बनाई बच गई, फिर रात में खा ली, रात में बनाई बच गई, सुबह खा ली। अगर आप बिरयानी को गीला रखेंगे ना और आप अगले दिन भी उसको गर्म करेंगे तो बिरयानी आपकी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अगर ड्राई होगी ना बिरयानी तो अगले दिन मज़ा नहीं आएगा खाने में। मेरे ख्याल से आलू जो है ना वो भी गल जाएंगे। अगर गल गए ना तो हम हाथ का देते हैं। कितना अच्छा कलर आ गया पीला। थोड़ा सा टाइम है, जब तक चावल होंगे आलू भी हो जाएंगे। अच्छा, ये ब्रेक का टाइम आ गया। चलें, उम्मीद करते हैं कि ब्रेक से वापस आएंगे तो आलू भी गल चुके होंगे। बिरयानी को लगाएंगे दम। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आलू हमारे गल गए थे तो हमने शामिल कर दिए। बड़ा अच्छा सा कलर आप देख सकते हैं, कितना बेहतरीन कलर आ गया आलूओं का। चलें जी, अब हमने क्या करना है, चावल भी हमारे हो गए हैं अच्छे से बॉयल, एक कनी छोड़ के। अच्छा, एक काम मैंने किया था चावलों में, एक तो ऑयल गया था, नमक गया था, उसके साथ मैंने इसमें ज़ाफ़रान एसेंस डाल दिया था। तो इससे होगा क्या कि चावलों पे जितना फ्लेवर है ना ज़ाफ़रान का, बेहतरीन से आपके चावलों पे आ जाएगा। एक एक चावल के अंदर ज़ाफ़रान का फ्लेवर आपको फील होगा। चलें, हमारे साथ कॉलर हैं नाहिद मेलसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं आपको शो में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारी पहली बार कॉल लगी है। अरे वाह भाई, हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था आपकी मोहब्बत है आप लोगों की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगी आज? सर आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी जितनी भी तारीफ करें पूरी टीम की बहुत कम है। अरे बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। बस यही हौसला अफजाई चाहिए हमको आपकी। जवाब भी देना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल दीजिए। लंगड़ा, चौसा, जोसेरी, अनवर लतोर और सिंधी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपका जवाब तो आ गया है। अब बताइए कोई फरमाइश है आपकी? सर आप बगैर पूछे हमारी फरमाइशें सब पूरी कर देते हैं, और हमें ना हलवा पूरी बनाना थोड़ा सा पूरी बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा सख्त हो जाती है, फूलती नहीं है, खस्ता नहीं होती। हाँ जी हाँ। आप मैदे की बनाती हैं या सफ़ेद आटे की बनाती हैं? मैदे की बनाते हैं। नहीं, आप अपनी रेसिपी बनाएं, सफ़ेद आटा कर दें और कली बनाएं और फिर बताएं मैं आप।
वाइट आटा है जो सर। फाइन आटा होता है ना, उसकी बनाइए आप पूरी, इंशाल्लाह ठीक है बेहतरीन सर। बनेगी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा भाई। अब फाइनली हम इसको देंगे दम कोयले का। कोयला हमारा नीचे गिर गया, चलें खैर हो गई, थोड़ा सा ये वाला लगाते हैं। सारे लवाज़मात जा चुके हैं बिरयानी में, बस ये हमने देना है दम कोयले का। ज़ाफ़रान हमने ऐड कर दिया था चावलों में, तो ज़ाफ़रान जो है अच्छा फ्लेवर आ जाएगा पूरे चावलों में। और ऊपर हमने थोड़ा येलो कलर डाल दिया है। अच्छा, ज़ाफ़रानी बिरयानी में हमेशा याद रखिएगा जर्दे का कलर इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें येलो कलर इस्तेमाल होगा, पीला कलर। जर्दे का जो ना ऑरेंज टाइप का हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल बिरयानी हो जाएगी। आपने चुल्लू कबाब अगर खाए हों, देखे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, ऊपर जो राइस होते हैं बिल्कुल पीले होते हैं, एज इट इज़ वही कलर आना चाहिए इसका भी। तो जनाब इसको रखते हैं हम यहाँ पे साइड में, बिरयानी को दम पर इधर। और जनाब अब तैयारी करते हैं वाइट बीफ के वाइट कोरमे की। चलें बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। बीफ हमारे पास बॉयल है, तो बस ये भी झटपट तैयार होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। वाइट कोरमा, इसके लिए बीफ है हमारे पास जो बॉयल किया हुआ है, लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास इधर, और प्याज का पेस्ट बनाएंगे जो बॉयल हो रही है, उसको पीस लेंगे। कोरमे के लिए ख़ास चीज़ होती है दही। दही जो कोरमे का होता है उसको फेंटते नहीं हैं, क्योंकि कोरमे में हमको चाहिए होता है दाना। तो ये बस हल्के से हमने मिक्स करना है, बहुत बड़े पीसेस ना हो, बस आपने ऐसे मिक्स किया। ये भी दही हमारे पास, दोनों दही मिला लेते हैं। आपने इसको फेंटना नहीं है, बस हल्के से जो बहुत मोटे जो इसके लम्स होंगे वो आपने तोड़ देना है, और बिल्कुल इसको फेंटना नहीं है, क्रीमी टेक्सचर नहीं देना है। अच्छा, वाइट कोरमा है, इसके अंदर लाल मसाला कोई नहीं जाएगा, साबुत गरम मसाला जाएगा, रेसिपी कार्ड में शायद पिसा हुआ लिखा है, साबुत जाएगा। खुशबू के लिए इसमें जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे, केवड़ा एसेंस जाएगा, नमक, वाइट पेपर, ये 2 मसाले हैं इसके अंदर। और बड़ा अच्छा क्रीमी टच देने के लिए, अच्छा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे वाइट वाला खोया और थोड़ी सी क्रीम। तो बड़ा बेहतरीन अरोमे वाला एरोमेटिक हमारा जो है इंशाल्लाह यहाँ पे तैयार होगा कोरमा। चलें, ऑयल गर्म हो गया है, तो ये बीफ जो है इसको हम डालेंगे और इसके साथ ही शामिल करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और खूब अच्छे से पहले इसकी कर लेंगे भुनाई। जब भुनाई हो जाएगी तो फिर प्याज का पेस्ट डालेंगे और बाकी मसाले डाल के हमने इसको, चूँकि हमारा ये गोश्त गला हुआ है तो इतना टाइम लगेगा नहीं, इंशाल्लाह 15-20 मिनट में हमारा कोरमा अच्छे से तैयार हो जाएगा। बीफ को हमने बॉईल कर लिया था, बॉईल करते हुए भी आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, वैसे इसमें इतना इशू होता नहीं है। हाँ, मटन में अगर आप बॉईल करते हैं तो ख़ासकर उसमें हमें ख्याल करना है कि उसमें जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट हम लाजमी शामिल करें, ताकि उसमें वो जो मटन की स्मेल होती है, हमक होती है, वो निकल जाए। बीफ में इसकी ज़रूरत नहीं है, बीफ में इस स्टेज पे हम इसको अच्छे से बुनाई कर सकते हैं। और पाकिस्तानी खानों में रोगन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, कढ़ाइयों में, हांडियों में, कोरमे में, तो ऑयल जो है थोड़ा सा खुले हाथ से हमने इसमें इस्तेमाल करना है। बाकी जब रेडी हो जाए आप इसमें से निकाल भी सकते हैं। चलें, इसको हमने किया बुनाई, अब इसमें डाल देंगे थोड़े से जो चंद मसाले हैं खुशबू के लिए। एक तो ये है तेज़ पत्ता, ये डाल देंगे इसमें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दारचीनी, बादियान डाल सकते हैं, ऑप्शन डाल दिए मैंने, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। तो इस गरम मसाले के साथ थोड़ा सा आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि गरम मसाले का जो अरोमा है, फ्लेवर है, वो भी आपके ऑयल के अंदर सारा आ जाए। ये हो गया। अब इसी के साथ ही हमने शामिल कर देना है इसके अंदर
मसाले जो कि बड़े लिमिटेड से हैं। वाइट पेपर, जायफल जावित्री का पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चुटकी के बराबर, दोनों मिक्स करके। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये फ्लेवर सारा आउट कर देता है। नमक हस्बे जायका, शुरू में थोड़ा कम रखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और शामिल कर लेंगे। चलिए अब ये वाला दही डाल देंगे इसमें। अच्छा, इसमें प्याज का जो पेस्ट है ना वो सिर्फ ग्रेवी बढ़ाने के लिए, वो आप समझे इसको ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते आप ना डालें, लेकिन अगर आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि कौरमे में हमेशा ये कंप्लेन आ रही होती है ग्रेवी थोड़ी कम होती है, ख़ास तौर पे जो बाज़ार से कौरमा आता है। तो हमने क्या किया, जब मैंने लास्ट टाइम कोई बादामी कौरमा बनाया था या लाल वाला कौरमा बनाया था नॉर्मल, तो उसके अंदर मैंने प्याज पीस के डाली है। तो ख़ास तौर पे एक आता है, ये उसके लिए है कि हमारी अगर आपको ग्रेवी चाहिए ज़्यादा तो आप प्याज का पेस्ट डाल सकते हैं। दही डालने के बाद हमने इसको चलाना नहीं है, 2 मिनट इसको छोड़ दें। 2 मिनट तक छोड़ देंगे तो दही के जो दाने वो सेटल हो जाएंगे, उसके बाद हमने इसको चलाना है। अभी चला देंगे तो क्रीमी हो जाएगा, दाना नहीं मिलेगा, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। प्याज हमारी यहाँ पर बॉईल हो चुकी है, इसको भी निकाल के हम पीस लेते हैं। चलें इसको ब्रेक में पीसेंगे। 2 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है, आपने नहीं चलाना है। चलें ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में हम प्याज को पीस लेंगे, फिर ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो फटाफट रेडी करेंगे कौरमा। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक में हमने क्या किया, प्याज को पीस के इसमें डाल दिया था और साथ साथ बिरयानी पे भी नज़र डालें। बिरयानी भी अलहम्दुलिल्लाह हमारी डन है। चलें अब हमने क्या करना है, ये जो खोया है थोड़ा सा ये इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चमचे, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये थोड़ी सी क्रीम, बस थोड़ा सा जाएगा इसमें केवड़ा एसेंस, बस। चलें बस अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका ऑयल अलग हो जाए और ग्रेवी इसकी अलग हो जाए। बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस अब इसका टेक्सचर चाहिए, ये देखें दाना जो हमें चाहिए था वो मतलूबा दाना इसमें मिल चुका है। बस अब जितना एक्सेस पानी है इसके अंदर जो कि प्याज का और दही का है वो जल जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, तो हमारा कौरमा बिल्कुल डन हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा, भाई कोई भी आम की 3 अक़साम के अपने नाम बताने, कोई भी 3 किस्म के नाम के आम कौन कौन से होते हैं ये आपने बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया है कॉल करके और SMS भी आए हैं काफ़ी सारे। आज देखते हैं कि लकी विनर कौन होता है। और काफ़ी सारी फरमाइशें भी आई, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है सारी फरमाइशें आप लोगों की पूरी करें। और मज़ीद भी अगर आप लोगों की कोई फरमाइशें आप कॉल करके भी बता सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो हमारे पेज पर, फ्लेम ऑन के पेज पर इनबॉक्स करके भी अपनी फरमाइश लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जून के महीने में आपकी सारी फरमाइशें पूरी करें। उबली हुई प्याज अगेन बता दूं कि मैंने इस पर ऑप्शनल डाली है। आप कोई सा भी कौरमा बनाएं, रेगुलर कौरमा बनाएं या आप वाइट वाला बनाएं, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, ग्रेवी बढ़ाने के लिए आप उबली हुई प्याज का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज़ कौरमे के अंदर सिर्फ दही का इस्तेमाल होता है और अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी है तो आप प्याज का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। चलें बस थोड़ा सा धीमी आंच पे छोड़ेंगे, बस ऑयल अलग होने को है। देखें ग्रेवी भी बिल्कुल जितनी हमें चाहिए उतनी है और ग्रेवी इससे ज़्यादा ग्रेवी का रेशियो होना भी नहीं चाहिए। चलें बिरयानी को कर देते हैं सर्व।
अच्छा, इसको जो है थोड़ा सा आपने क्या करना है, ये येलो वाले जो राइस है ना, ये आपने थोड़े से करने हैं अलग, और ये वाले जो राइस हैं ये आपने मिक्स करके निकालने हैं। अगेन इसके अंदर फ्लेवर ज़्यादा होगा, स्पाइस कम होगा। अगर हम इसमें स्पाइस बढ़ा देंगे तो फिर ज़ाफ़रानी का मज़ा नहीं आएगा, वो ज़ाफ़रानी नहीं रह जाएगी। तो लिहाजा हमने इसके अंदर स्पाइस जो है कंट्रोल करके चलना है। चलें जी, मैं कहता हूँ उसको डिश आउट। रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे आइसक्रीम की क्या पोजीशन है और इसका जो एक स्टेप मैंने कहा था वो करेंगे। तो कहीं मज़ा आना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बीफ वाइट कौरमा। अज्जा बीफ हड्डी के साथ 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 1/4 कप, दही आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, खोया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, पिसी जायफल 1 चुटकी, पिसी जावित्री 1 चुटकी। तरकीब, पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन डालकर भून लें, फिर बीफ डालकर अच्छी तरह भूनें। अब थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। जब गोश्त गल जाए तो प्याज का पेस्ट, दही और तमाम सूखे मसाले डालकर मिक्स करें और इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। फिर आखिर में खोया, क्रीम, केवड़ा एसेंस, जायफल और जावित्री डालकर 2 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। ज़ाफ़रानी चना बिरयानी। अज्जा, चावल 500 ग्राम, उबले चने 2 कप, उबले आलू क्यूब्स 2 अदद, घी 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 4 से 5 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे, खाने का रंग चंद कतरे, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब, पैन में घी गर्म करके प्याज को सुनहरा ब्राउन कर लें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करें। अब टमाटो प्यूरी, टमाटर स्लाइस, हरी मिर्च स्लाइस, नमक, लाल मिर्च और चिकन पाउडर डालकर इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। फिर उबले चावल, उबले चने, उबले आलू और ज़ाफ़रान एसेंस डालें। अब ग्रेवी पर कोयले का धुआं दें, फिर मज़ीद उबले चावल डाल के रंग में ज़ाफ़रान एसेंस मिक्स करके डालें। आखिर में गर्म घी शामिल करके बिरयानी दम पर छोड़ दें। मैंगो आइसक्रीम। अज्जा, मैंगो प्यूरी 1 किलो, कंडेंस मिल्क 1 कप, विप क्रीम 2 कप, खाने का पीला रंग चंद कतरे, मैंगो एसेंस चंद कतरे। तरकीब, क्रीम को फेंट कर मैंगो प्यूरी, कंडेंस मिल्क, मैंगो एसेंस और खाने का पीला रंग शामिल करके मिक्स करें। अब आइसक्रीम को एयर टाइट जार में 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें। फिर फ्रीज़र से निकाल कर चमचे से मिक्स करें और दोबारा 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख कर सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, तीनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। आइसक्रीम आपको दिखाते हैं आइसक्रीम के साथ करना क्या है। ये तकरीबन 2 घंटे बाद, फिर भी हमारी काफ़ी जम गई है, तो 2 घंटे बाद आपने आइसक्रीम को इस तरीके से शेक करना है सही से। जब ये जम जाए पूरी ना, पूरी से मुराद इस टेक्सचर में आ जाए थोड़ी सी, तो आपने उसको अच्छे तरीके से जो है एक दफ़ा करना है मिक्स। और स्मूथ कर लेंगे इस तरह चला के। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, फिर ये बिल्कुल जब आप स्कूप आउट करेंगे ना इसको, तो बिल्कुल ये आइसक्रीम की तरह, जैसे कि आप मार्केट से लाके आइसक्रीम खाते हैं उसी तरह बिल्कुल स्कूप आउट होगा। ये देखें, ये टेक्सचर अगर यहाँ से आप देखें बिल्कुल आइसक्रीम जैसा आ रहा है। तो ये आपने लाजमी करना है। देखें ये इस स्टेज पे इतनी जमी हुई हो तो आपने इसको मिलाना है और फिर इसको हम दोबारा रख देंगे फ्रिज में। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले हफ्ते
आपको स्कूप आउट करके भी दिखाएं कि ये हमारी आइसक्रीम, और आप इसको फ्रीज कर देंगे तो महीने भर इसकी शेल्फ लाइफ आराम से हो जाएगी। आज के विनर कौन है हमारी? अस्मा है केयरपुर से। चलें भाई, बहुत मुबारक हो अस्मा, आपने जीता आज एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल, बहुत मुबारक आपको। चलें जी, ये हो गया डन। देखें ये टेक्सचर आना चाहिए बस। आप इसको जमाएंगे तो ये भरपूर आपकी आइसक्रीम तैयार है। चलें एक दफ़ा इसको फिर हम बैलेंस करके, और जैसे मैंने कहा था आप इसके अंदर जो है आम के चंक्स भी डाल सकते हैं। चलें ये हो गई डन। और बिल्कुल इसी रेसिपी के साथ आप ज़रूरी नहीं है कि आम की आइसक्रीम बनाएं, जितने भी किस्म के फ्रूट्स हैं सबकी प्यूरी के साथ आप इसके अंदर चीकू डालें, पपाया डालें, आप इसमें कीवी डालें, आप इसमें बनाना डालें, जो फ्रूट आपको खाना है स्ट्रॉबेरी के साथ आप बना सकते हैं। तो इसी मेथड के साथ आप हर किस्म की जो है आइसक्रीम बना सकते हैं। तो जनाब आप लोगों ने ये रेसिपीज़ को ट्राई करना है और बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।